नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रजन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये वीडियो कक्षा 10 वालों के लिए बनाया जा रहा है जो कि बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो 16 फरवरी यानी कि पहला पेपर जो है आपका हिंदी है। तो हिंदी के मैंने पद्यांश से काफ़ी सेलेक्टेड पॉइंट को लेकर आज आपके सामने उपस्थित है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर आपको गेन कराएगा बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पे यदि आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए तुलसीदास का मैंने बहुत ही सुंदर यहाँ पे पद्यांश ले रखा है और इसका व्याख्या हम आपको सामने करने वाले हैं। किस तरह से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा उसी को मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला बोला जा रहा है इसमें, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरधील दय मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनिक जल की पुट सूख गए मधुरा धरवय, फिर बूझती चलो अब केतिक पर्ण कुटी करइहों कित हुए, तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया अति चारु चली जल चुए। तो चलिए पहले हम इसका अर्थ आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आपको एक पद्यांश और बताएंगे। इन दोनों पद्यांश में से क्वेश्चन कौन सा पूछने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए बने रहिएगा। तो सबसे पहले पूर ते निकसी, पूर माने अयोध्या, पूर ते मानी वे, निकसी मतलब निकलते हैं। रघुवीर बधू, रघुवीर माने श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता के साथ, धैर्य धीर दये, धैर्य को धारण करते हुए, मग में डगद्वय, ठीक है, मग में डगद्वय, जैसे ही 2 कदम चलते हैं, यानी कि अयोध्या से निकल करके रघुवीर यानी कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी के साथ जैसे ही, ठीक है, अयोध्यापुर से निकलते हैं धैर्य धीर धरी मग में डगद्वय, धैर्य को धारण करते जैसे ही निकलते हैं और मार्ग में 2 कदम चलते हैं, ठीक है, धैर्य को धारण करके मार्ग में जैसे ही 2 कदम चलती हैं, झलकी भरी भाल कनी जल की पुटी सूख गए मधुरा धरवय, झलकी मतलब झलकने लगी, भरी भाल यानी उनकी माथे पर, कनी जल यानी कनी माने पसीना, ठीक है, पसीने जल की, यानी कि जैसे ही वो धैर्य को धारण करके 2 कदम अयोध्या से निकल के चलती हैं, उनके माथे पर पसीने की बूंदें जो है झलकने लगती है, ठीक है, पसीना के जो छोटे छोटे बूंद होते हैं वो झलकने लगती है। ये वहाँ का वर्णन किया गया है जब श्री रामचंद्र के साथ लक्ष्मण और उनकी पत्नी वनवास के लिए निकलते हैं, ये वहाँ का वर्णन किया गया है। इसमें तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और यहाँ बोला जाएगा पुट सूख गए मधुरा धर में, यानी पुट माने उनके जो दोनों होठ हैं वो क्या हो गए, उनके जो दोनों मधुर होठ हैं, कोमल होठ जो हैं उनके दोनों क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। आगे बताया जा रहा है कि फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक, यानी कि अभी कितना चलना है। कौन पूछ रहा है, सीता जी अपने प्रियतम अर्थात अपने पति श्री रामचंद्र से पूछती हैं कि अभी कितना चलना है, यानी अभी कितना चलना है। पर्णकुटी करइयों कित हुए, यानी कि अभी कितना दूर चलना है। और पर्णकुटी, पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे, यानी कि पर्णकुटी माने पत्ते की कुटिया, करइयों माने कहाँ, कित माने कहाँ, करइयों माने करेंगे, तो पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया, तिय मतलब अपने, तिय यानी अपनी पत्नी की, कौन, श्री रामचंद्र, तिय माने अपनी पत्नी की, लखी आतुरता अपनी उनकी व्याकुलता को देख करके, पियकी अखिया लखिया उनकी अपनी, तिय की अखिया मतलब कि अपनी पत्नी की इस व्याकुलता को देख करके पिय की, सीता के पिया यानी कि उनके प्रियतम यानी श्री रामचंद्र की आँखिया जो है आँखों में अति चारु चली जल चुए, यानी कि उनकी आँखों में यानी उनके दोनों आँखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है, जल की बूंदें टपकने लगती है। क्यों टपकने लगती है, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला जो है दूसरा पद्यांश देखिए, उसमें क्या बोला जा रहा है, जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह घड़िक हुए ढाड़े। तो यहाँ बोला जा रहा है जल को गए लखन है लरिका, यानी कि जल को जो जल लेने लखन गए हैं वो अभी क्या है,
लड़का हैं। परिखों यानी कि ठहरिए, श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं लक्ष्मण सीता जी कि जल लेने के लिए लक्ष्मण गए हैं जो कि अभी लड़का हैं, ठीक है। परिखों पी यानी कि पी माने उनको प्रियतम करिए, रुकिए यानी ठहरिए। छाह घड़ी मतलब क्षण घड़ी यहाँ पे रुकिए और यहाँ पे छाए लेते हैं, रुक जाइए इस पेड़ के नीचे छाँव में ठहरिए। पोछी पसेऊ बयारी करो यानी पसीने को पोछती है, पोछ करके अपने आंचल से क्या करते हैं, बयारी करो, हवा करती हैं। अरुपाय, ठीक है, अरुपाय परिखों, ठीक है, पखारियों भुगुर डाढ़े। अरु माने पाए माने परिखों, अरु माने जो उनके गरम बालू से, भूगुल माने गरम बालू, पाँव उनके जो भुन गए हैं, जो उनके पैर हैं वो जल गए हैं, उसको क्या करेंगी, उसको पखारियों माने जल से क्या करेंगी, धोती हैं। ढाड़े मतलब बैठ करके जल, जो बालू में चलते चलते उनके पैर जल गए हैं उसको क्या कर रही हैं, उसको धो रही हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लव कंटक काढ़े, यानी कि तुलसी जी कहते हैं कि रघुवीर जो है अपनी प्रिया यानी अपनी पत्नी कि इस थकान को देख करके जान जाते हैं कि पत्नी उनकी बहुत थकी हुई हैं। यानी कि तुलसीदास कह रहे हैं कि प्रिय यानी कि जो श्री रामचंद्र जी हैं वह अपनी पत्नी की थकान को जान जाते हैं कि वह थकी हुई हैं, जान करके कह बैठी विलम्ब यानी कि बहुत देर तक बैठ जाते हैं, बहुत देर तक ठहर जाते हैं। लव कंटक काढ़े, और उनके पैर में जो कांटे गड़े होते हैं उसको क्या करते हैं, निकालते रहते हैं। आगे बोला जान की नाह को नेह लख्यो, यानी कि जो जानकी जी हैं, नाह माने अपने नाथ की यानी अपने रघुनाथ जी की, नेह लख्यो उनके प्रेम को लखती हैं, उनके प्रेम को उनके इस प्रेम को देख करके पुलको तनु, उनका जो शरीर है पूरा क्या हो जाता है, पुलकित हो जाता है। बारिश विलोचन बाढ़े, और उनकी आँखों से जो बारिश की जो यहाँ बोला जाए बारिश विलोचन लड़े, बारिश मतलब जो बूंदें होती हैं यानी कि जो आंसू होते हैं वो टपकने लगते हैं अपने प्रति का। ये उनका जो उनकी जो शरीर होता है वो जो पुलकित हो जाता है उनका इस प्रेम को देख करके वो क्या करती हैं, उनके आँखों से, दोनों आँखें से जो नेत्र होते हैं उससे जो आंसू होते हैं वो टपकने लगते हैं। आइए हम एक और भी बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बोला जा रहा है कि पहला शब्द यहाँ पे क्वेश्चन है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, नगर से बाहर निकलकर 2 पद अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीना टपकने लगा, ठीक है, पसीना टपकने लगा। उनके कोमल होठ प्यास से सूख गए थे और पैरों में कांटे चुभ गए थे, वे बहुत थक चुकी थी। इतना लिख देंगे बेटा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने कहा, किससे पूछा और क्यों पूछा। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, अब कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। यह वाक्य सीता जी ने श्री राम से पूछा क्योंकि सीता जी चलते चलते थक गई थी, उनके माथे पर पसीना आ रहा था और उनका गला प्यास से सूख रहा था, इसलिए पूछा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बेटा इसमें लिखिएगा आप लोग, राम ने थकी, ठीक है, राम ने थकी सीता की क्या सहायता की। तो यहाँ बताया जा रहा है इस उत्तर में, राम जी ने जब देखा कि सीता जी थक चुकी हैं और उनके पैरों में कांटे चुभे हैं, तो राम जी सीता के पैर के कांटों को क्या करते हैं, कांटों को देर तक बैठकर धीरे धीरे क्या करते हैं, निकालते रहते हैं ताकि सीता जी को आराम मिल सके, ठीक है बेटा। तो ये 3 प्रश्न मैंने यहाँ से बता दिया, 1 प्रश्न यहाँ पे बनता है। और यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों समयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको इसमें से भी नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। और मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा, तो ध्यान दीजिए, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, वन में जाने का रास्ता बहुत कठिन था, वन में जाने के रास्ते
कांटे से भरे हुए थे, यानी कांटे से भरे थे, उस पर बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा था। वन के रास्ते में रहने के लिए, वन के रास्ते में रहने के लिए कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं और पानी मिलना भी बहुत कठिन था। वन के चारों तरफ सुनसान और असुरक्षा का वातावरण बना हुआ था। तो ये अपने शब्द में आप इतना लिख सकते हैं बेटा। अगर चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप लिख सकते हैं। दूसरे सवैया में श्री रामचंद्र जी ने, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ बताया जा रहा है। पहले बताया जा रहा है कि पहले सवैया में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एक थकान का वर्णन किया है, जो अपने गंतव्य यानी अपने मंजिल लक्ष्य के बारे में जानना चाहती हैं। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता जी नगर से बाहर कदम रखती हैं तो कुछ दूर चल कर जाने के बाद काफ़ी थक जाती हैं। उनके माथे पर पसीना आने लगता है और होठ सूखने लगते हैं। सीता जी की व्याकुलता से श्री राम से पूछती हैं कि अभी कितना दूर चलना है और अपने पति की कुटिया कहाँ बनाएंगे। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये पहले सवैया में। दूसरे सवैया में क्या बोला जा रहा है कि दूसरे सवैया में श्री राम जी और सीता जी की दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम जी और सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए बताया गया है कि कैसे श्री राम जी सीता जी के थक जाने पर उनके पैरों के कांटे निकालते हैं, और श्री राम जी अपने प्रति इस प्रेम को देखकर सीता जी पुलकित हो जाती हैं। जी हाँ बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करेंगे आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र हमें कमेंट कर सकते हैं बिंदास। उनके लिए सभी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, 16 फरवरी के लिए तैयार हो जाइए। आपका बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम कह सकते हैं। बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने वाला है 16 फरवरी से, तो आप लोग रेडी रहिए। आपका डेली क्लास हम लेते रहेंगे। सो थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट और ज़बरदस्त वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।